हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज है जितिया का पारण और इसके लिए हम दोनों बहनें बहुत सुबह से ही तैयारी कर रहे थे। हम लोग 3 बजे भोर में उठे थे और उठने के बाद हम धीरे धीरे सारी सब्जियां तैयार कर रहे थे, क्योंकि ये जो सब्ज़ी होती है ना, तकरीबन 5 या 6 प्रकार की सब्ज़ी होती है। ऐसे बनाते रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बन जाएगी, लेकिन इसमें ऐसी मान्यता है कि कम से कम 5 या 6 प्रकार की सब्ज़ी तो होना ही चाहिए आइटम। और यदि आपके पास ऐसा अवेलेबल नहीं है ना, तो आप एक ही सब्ज़ी में 5 प्रकार के डाल सकते हैं। पर हमारे यहाँ था तो हम और दीदी उठ गए थे। ये देखिए, दीदी फ्रेश बीन को धो रही है और एक तरफ कढ़ाई में चढ़ा हुआ है हमारा कंदा की सब्ज़ी। बहुत खास होती है, तो कंदा की सब्ज़ी में दीदी मसाले ऐड कर रही थी और उधर हम ना आलू को छील के फ्रेश बीन में डालने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद टमाटर कट कर रहे थे और लाइट ना सुबह रात से ही गायब था, क्योंकि हमारी तरफ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो हमें बहुत सारी सब्जियां जो हमने बना के ऑलरेडी रख चुकी थी मैं, उसके बाद ही लाइट आया तो सोचे कि थोड़ा सब्ज़ी हम आपको भी दिखा देते हैं कि ये पूजा कितनी खास होती है। आप सब भी आकर देख लो। जब हमारा सब्ज़ी बन चुका था ना, तो ये देखिए, लकड़ी की जो एक रस्म होती है ना कि धुआं करने के लिए जलाया जाता है, तो वो जिया जी ना बाबू को ऊपर चढ़ाए थे खोजने के लिए कि देखो कहीं मिल जाए तो अच्छा है। तो हमें इधर बहुत हंसी आ रही थी किचन में। तो यहाँ पर ये देखिए, मड़ुए की रोटी, ये तो बहुत ख़ास है और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब है अवेलेबल तो ये तो बहुत ख़ास होता है। तो ये देखिए, हम छोटी छोटी टिक्कियाँ लगा कर इसे घी में तल रहे थे। ऐसी मान्यता है कि मड़ुए की रोटी खाना चाहिए। जो फास्टिंग लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छा क्या, ये बहुत ज़रूरी भी होता है। तो ये हम बारीकी करके छोटे छोटे लोई को ऐसे बना रहे थे। आप चाहे तो इसकी है ना पुआ वगैरह भी छान सकते हो, बट हमने पुआ वगैरह छाना नहीं, बस ऐसे ही। फिर यहाँ पे जो देखिए लकड़ी को कैसे जला रहे थे पेपर में करके, क्योंकि जो हवन होता है ना वो करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो फाइनली सारा खाना था वो हमने बना लिया था खाना को। और ये देखो खाना किस प्रकार से हम सजाए जा रहे हैं। और सब्ज़ी का आइटम में हमने आपसे कहा था कि हम 5 प्रकार की सब्ज़ी बना रहे हैं, बस पता नहीं इतनी सारी सब्ज़ी के आइटम कैसे बन गई। अब सोच सकते हो कि हर माँ, आई थिंक हर माता पिता को ये व्रत करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, और हर कोई करता भी है। तो यहाँ पे देखिए, दीदी का ये चटनी है ना बहुत फेवरेट है, तो हम दीदी के लिए धनिया पत्ता का चटनी वगैरह भी ग्लास कर दिए थे, पीस दिए थे मिक्सी में और ऐसे सजा रहे थे। मतलब इतना सारा मेरा थाली भर चुका था कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस साइड से रखें। फिर भी एक चीज़ कम रहा था, वो था मड़वे की रोटी। तो वो हमारा जो तैयार हो गया था, हम सोच रहे थे किधर साइड में रखें, तो दीदी बताई कि साइड में रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर चलिए, दोनों की थाली तैयार है और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरी थाली आपको कैसी लग रही है। मैं वेट करूँगी आपके कॉमेंट का। और हमारी फाइनली थाली तैयार हो चुकी थी। तो ये जो रस्म होता है ना कि खाना को ले जाकर जहाँ पूजा पाठ करते हैं ना, वहीं पे रखा जाता है और वहाँ पे खाना की पूजा होती है। और ये देखिए, दोनों बंदर लोग बैठकर क्या कर रहे हैं, बदमाशी करते रहते हैं। तो आग ऑलरेडी जल चुकी थी, तो यहाँ पे होम जाप करने के लिए आग को दीदी ले आई। फिर यहाँ पे दीदी पूजा वगैरह कर रही थी। और ये जो जितिया जो व्रत कथा है ना, बहुत हार्ड होता है। कहते हैं कि गरुड़ यानी कि जितिया पहनना भी चाहिए। और ये जो गरुड़ और राजा के बीच की एक बहुत ही अहम पात्र थी, जहाँ पे गरुड़ इतना घमंड करता था और उसे ना ये पूजा के लिए एक मान्यता किया था। उसके घमंड को राजा ने तोड़ा था। तब से ऐसा कहा जाता है, उससे वरदान मिलता है कि आज के बाद मैं अब किसी भी ऐसे इंसान को नहीं खाऊंगी, और जो भी इस व्रत को मन से करेगा उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। तभी से ये जो प्रथा है ना वो चलते आ रही है। और ये प्रथा के माध्यम से हर माँ, हर पापा, मतलब हर कोई एक व्रत करते हैं जिनके बच्चे होते हैं। अपने बच्चे की रक्षा के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए, मेरे हस्बैंड जी कैसे पूजा कर रहे थे और यहाँ पे दीदी भी बहुत सी तैयारी कर रही थी। अब होता है ना हवन करने का, धूप वगैरह लेके ऐसी ये पूजा जो होती है ना, ये जिस दिन आप फास्टिंग करोगे ना उस दिन रात की पूजा भी होती है। बट कहीं किसी किसी घर ना जो अलग अलग नियम होता है तो समझ में नहीं आता है। तो ये हमारे घर तरफ भी इसी प्रकार कुछ नियम है। बट हम थोड़ा बाहर थे, हम लोग ना घर में थे, ना मायका में, ना ससुराल में, थोड़ा बहुत अलग तरीके से। तो जहाँ पर दीदी का जो भी तरीका था उस प्रकार के दीदी ने बहुत अच्छे से जितिया व्रत, मतलब बहुत अच्छे से दीदी की, और ये भी बहुत अच्छे
से किए थे। फिर यहाँ पे देखिए एक रस्म होती है कि सारे खानों में से ना थोड़ा थोड़ा भाग निकाल कर आप यहाँ पे जो हवन होता है ना उसमें डाला जाता है। और ये जो मतलब डाला जाता है ना, ये क्यों डाला जाता है ये तो मैं पूरे से नहीं जानती हूँ, बट ऐसा लोग कहते हैं कि डालना चाहिए। तो वो दीदी और ये अपने हाथ थाले से निकाल कर डाले जा रहे थे। और ये आप लोग बहुत अचंभित हो रहे होंगे कि माँ तो मैं हूँ तो पिता क्यों किए हैं। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम था, आपको तो पता है कि मैं फास्टिंग नहीं कर पाऊँगी, अभी थोड़ी वीकनेस है, तो इनके पापा किए थे। तो बहुत सोचने वाली बात है कि यदि माँ को कोई सा प्रॉब्लम है तो पिता भी कर सकते हैं। और बहुत अजीब सी फीलिंग्स हुई थी। और फिर यहाँ पे दीदी ये देखिए पत्तों पे निकाल रही थी। ये जो प्रथा है ना ये कभी भूलनी नहीं चाहिए। हर एक खाने के थोड़े थोड़े भाग को निकाल के ना अलग अलग पत्ता में दीदी अपने थाल से भी निकाली और इनके थाल से भी निकाल रही थी पत्ता में। ऐसा कहा जाता है ना कि खाने से पहले पत्ता में निकाल के चील या कौवों को दे देना चाहिए, क्योंकि चील के माध्यम से ही ये व्रत कथा की शुरुआत हुई थी। तो यदि वो लोग को नहीं मिलेगा पहला अन्न का दाना तो फिर आपके खाने से कुछ ऐसा नहीं होता है, ऐसा मतलब लोग कहते हैं। तो उसी प्रकार से दीदी गई छत पे रखने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए सभी को जितिया का जो धागा वगैरह होता है ना वो पहनाना चाहिए। और हम बैठकर बेबी बहुत तंग कर रहा था। फिर दीदी प्रसाद रखी अपने अपने थाली में। खीरा से ही फास्ट करना चाहिए, मतलब व्रत को तोड़ना चाहिए खीरा से ही। तो यहाँ पे देखिए सभी को सभी कोई खा के मस्ती कर रहे थे। और हमें बाबू ही बहुत किलकिला रहा था सुबह सुबह, तो बाबू को भी दिए। फिर उसके बाद दीदी फिर बोले कि ठीक है सब चीज़ कंप्लीट हो गया है, अब चलो हम लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि हमारे जो फास्टिंग थी वो तकरीबन जो धूप निकलता है ना उसके पहले ही पारण कर लेना चाहिए। ऐसे जितिया में ये होता है, लेकिन जितिया भी बहुत हार्ड व्रत है गाइज। तो गाइज आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।